अंत में खाली हाथ रोता हुआ पछताता हुआ घर को वापस लौट जाता। ये दृष्टांत और प्रमाण देते हुए गुरु महाराज समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आप जिस असार संसार में रह रहे, ये काल और माया का देश कहा जाता। यहाँ उन्हीं का राज चलता, उनका यहाँ पूरा अधिकार जोर है। उन्होंने चौसर के खेल में अपना दांव लगा रखा। हम आप अपने अनमोल श्वासों की पूंजी को इसी बात को लेकर दांव पर लगाते कि भाई चलो अब की नहीं, थोड़ा और मेहनत कर दिया जाएगा तो सुख मिल जाएगा। चलो गांव में सुख नहीं मिला, गांव का ज़मीन जायदाद बेचो, चलो शहर में कोठी हवेली बना लिया जाए, शहर में सुख मिलेगा। इसमें 2-4-10 साल का समय लगता, लेकिन शहर में भी सुख नहीं मिला। का इसके बस का यहाँ अब कुछ समझ में नहीं आता, क्या करे कोई। आगे महापुरुष समझाते हैं, संसार की नाशमानता को समझाते हुए कहते हैं कि जहाँ आप रह रहे हो ये तो केवल 4 दिनों का ही है। हम आप अपनी उम्र 80-90 बरस में जोड़ते हैं, लेकिन महापुरुषों की भाषा में सबका जीवन राजा रंग अमीर गरीब केवल 4 दिन का। जग सराय दिन 4 बशेरा, यामे काहू न काहू केरा। ये हमारा लाइफ, हमारा जीवन गिना गिनाया 4 दिन का। एक दिन जिस दिन माँ के गर्भ से पैदा होता है जीव, बच्चा पैदा हुआ, इसको अबोध अवस्था, ज्ञान अवस्था, शिशु अवस्था कहा जाता। उस समय बच्चे को कोई ज्ञान नहीं, आत्मा तो वही है, लेकिन देखो उसको कोई ज्ञान नहीं रहता। माँ की गोद में टट्टी कर दिया, चारपाई पर टट्टी कर दिया, माताएं किचन रसोई घर में भोजन बना रही, जा कर के बच्चा किचन में टट्टी कर देता, लेकिन माताएं नाराज नहीं होती। वो जानती हैं कि बच्चा अबोध अवस्था में है, थोड़ा सयाना हो जाएगा, इसका बौद्धिक विकास हो जाएगा, कुछ जानने लगेगा, समझने लगेगा तो अकल आ जाएगी, समझ जाएगा। और इस स्थिति से सब लोग गुजरते। अब यहाँ जितने लोग आप बैठे हो, सब लोग इस अवस्था को आपने पार किया। ये जीवन का महापुरुष पहला दिन बताते, ये करीब 5-6 साल में बीत जाता। इसके बाद बच्चों में कुछ चेतना आ जाती, हाथ पैर में शक्ति आ जाती, चलने लगते, पैरों के बल खड़े होकर के चलने लगते, टट्टी पेशाब का कुछ ज्ञान बोध हो जाता। तब उनकी पीठ पर किताबों का बस्ता लाद कर स्कूल कॉलेज में पढ़ने लिखने के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए भेज दिया जाता। अब वहाँ जा कर के अपना बौद्धिक विकास करते, अनेक प्रकार की विद्या, अनेक प्रकार का ज्ञान। ये भी करीब 20-25 साल में बीत जाता पीरियड। इसको महापुरुषों ने जीवन का दूसरा दिन बताया, बाल्याकाल, ब्रह्मचर्य अवस्था। इसके बाद पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी छूट जाता। फिर जीवन का तीसरा दिन प्रारंभ होता, जिसको जुआवस्था, यौवन काल, जवानी कहा जाता। किसी को पकड़ करके शादी करवा दी जाती, अच्छे बच्चे पैदा होने लगते, इसी में बनाने बिगाड़ने का काम शुरू होता है। रोटी कपड़ा मकान, घर बनाओ, कोठी बनाओ, हवेली बनाओ, ज़मीन बनाओ, बगीचा बनाओ। ये जीवन का तीसरा दिन माना जाता। इसको जुआवस्था, जवानी काल कहते। शादी करें न करें तब भी माना जाएगा तीसरा दिन। बहुत से लोग मान लो भाई झंझट है, शादी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनका ये जीवन का तीसरा दिन जुआवस्था, यौवन काल,
धीरे धीरे बीतता है और 30-40 साल में भी समाप्त हो जाता। इसके बाद जब दाढ़ी बाल सफ़ेद होने लगते तो जिंदगी का चौथा दिन प्रारंभ होता। इसको वृद्धा काल, बुढ़ापा कहा जाता। अब ये घटाव की तरफ होता है, ग्राफ नीचे गिरता। इसमें आँख चली गई, दिखाई नहीं दे रहा, कान चले गए, सुनाई नहीं दे रहा, दांत टूट करके एक एक करके ज़मीन पर गिरने लगते। कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं बात पकड़ लिया। कहा वृद्धाई बादल उमड़, घेर लिया तन खंड, नयन आँख मुँह नासिका बहन लगे प्रचंड। आँखों से पानी गिरने लगता है, नाकों से पानी गिरता है, जहाँ बैठते हैं जबान से लार टपकती है। इन्हीं बड़ा बुरा दिन आता। इसको जीवन का चौथा दिन वृद्धा काल, बुढ़ापा कहते। इसके बाद चारपाई पर गिरे, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, चारपाई पर टट्टी पेशाब हो रहा। अब समझ लो जिंदगी का 5वां दिन। 5वां दिन माने मौत। 5वां दिन का मतलब मौत के कुएं में जीव को जाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में महापुरुषों ने कहा है कि जग सराय दिन चार बशीरा। एक तो ये जगत सराय है। सराय का मतलब जिसको आपको खाली करना। गुजरे जमाने में, पहले जमाने में सराय धर्मशाला बनता था। इसका खर्चा राजे महाराजे जमींदार देते थे। इस तरह से सड़कें नहीं थी, कार मोटर नहीं थी। यात्रा करने वाले मुसाफिर जाते थे जंगल में। जगह जगह धर्मशाला सराय 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर सड़कों के किनारे बनी रहती थी। इसमें भोजन भंडारा सब व्यवस्था, खाने पीने का। इसका पूरा खर्चा राजाओं की तरफ से होता था प्रजा के लिए। अब उसी का जगह देखो रेस्टोरेंट, होटल बनने लगे। अब रेस्टोरेंट, होटल का खर्चा आपको देना पड़ता। सुविधा है, सारी सुविधा है, लेकिन खर्चा आपको देना। लेकिन पिछले ज़माने में धर्मशाला सराय राजे महाराजे जमींदारों की तरफ से बनाया जाता था। इसमें आकर के मुसाफिर रुकते थे। जैसे आज आप होटल में, रेस्टोरेंट में रुकते हो। अब आप 2 दिन उसमें रहे तो होटल आपका तो हुआ नहीं। आप खाना खाए, सोए, इसके बाद अपना बेड बिस्तर बांधो, आगे चलो। इसी तरह धर्मशाला सराय में मुसाफिर 1 रात 2 रात रुके, इसके बाद अपना बेड बिस्तर बांधे आगे चले। फिर उसमें दूसरे मुसाफिर आ गए, 2 रात उन्होंने बिताई, वो भी अपना बेड बिस्तर बांधे आगे चले। धर्मशाला तो है, लेकिन मुसाफिर उसमें बदलते रहते। इसी परिप्रेक्ष्य में उदाहरण देकर गुरु महाराज समझा रहे, भाई जग सराय दिन चार बशीरा। जहाँ आप रह रहे सारा संसार, ये धरती, ये धर्मशाला और सराय है। यहाँ जो भी जन्म लेते हैं, एक निश्चित टाइम पीरियड में सबको अलविदा करना। आपके पहले आपके नात, घर परिवार, दादा दादी, ऐसा नहीं कि कोई नहीं था, थे लोग। वो भी कहते थे भाई ये गन्ने का खेत हमारा है, ये बाजरा का खेत हमारा है, ये धान का खेत हमारा है, ये कोठी हमारी है, बगीचा हमारा। हमारा हमारा कहते कहते वो लोग निपट गए, चले गए। अब उस पर आप दावा ठोक रहे हो। जाकर कोर्ट कचहरी अदालत में आपने अपना नाम दर्ज करवा लिया, दादा दादी का नाम आपने निपटा दिया, कटवा दिया। कहा जमीन हमारे नाम कर दो, बगीचा हमारे नाम करो, मकान हमारे नाम करो। 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे हमारा हमारा करते करते। फिर आपके नाती पोता आ रहे हैं, वो जाकर के कहेंगे इनका भी नाम काटो, हमारा लाओ नाम, जमीन हमारे नाम, कोठी हमारे नाम, बगीचा हमारे नाम। 100-50 साल में वो भी निपट जाएंगे। फिर चौथी जनरेशन पीढ़ी में लोग पैदा होंगे।
इसी तरह से दुनिया का क्रम चल रहा। ये परमानेंट और अस्थाई जगह ही नहीं है। इसलिए कहते भाई 4 दिन आपको रहना, धर्मशाला शराय है। और या में काहू न काहू कीरा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं, इसमें कोई किसी का परमानेंट नहीं है। सब रिश्ते नाते, दोस्त मित्र, सगे संबंधी टेम्परेरी, कोई इधर से आया, कोई उधर से आया। जैसे शाम होती है, संध्या का समय, अनेक दिशाओं से चिड़िया पक्षी उड़कर एक पेड़ पर बैठ कर के रैन बसेरा करते अपनी रात गुजार लिया। सुबह होते ही पक्षी अलग अलग दिशा में उड़ जाते, कोई पक्षी पूरब उड़ गया, कोई पश्चिम उड़ गया। फिर अगले दिन अनेक दिशाओं से किसी अलग पेड़ पर अपना डेरा डाल दिया। इसी तरह इस संसार का क्रम चल रहा और सत्य है, यथार्थ है। इसको समझना चाहिए हमको, आपको। अब हमारे आपके ऊपर तो माया का इतना पर्दा चढ़ा कि हम आप सोचते नहीं हम यहाँ अखंड राज करेंगे, अखंड रहेंगे। मथुरा हमारा है, ये वृंदावन हमारा है, दिल्ली हमारी है, लखनऊ हमारी है, लेकिन है किसी का नहीं। सारे रिश्ते नाते खटाक एक झटके में सारे बंधन टूट जाते। बनाने में तो चलो 70-80 साल का समय लगता, लेकिन जिस दिन मौत की शहजादी आती है, चुपके से गले में बाँह को डाल दिया, प्राण जीवात्मा घसीट कर लेकर चले गए। मात्र 2 मिनट। आदमी बनाया 70-80 साल और बंधन तोड़ दिया मात्र 2 मिनट के अंदर। उस समय जीव को कितना दर्द होता होगा। आज आपके जेब से 100 रुपया का नोट कहीं गिर जाए तो घंटा 2 घंटा मन आपका डिस्टर्ब रहेगा, भाई ये 100 रुपया गया कहाँ। और मौत के समय तो सारा सब कुछ जा रहा है। बेटे उधर रो रहे, नाती पोता उधर रो रही, बाल बच्चे उधर तड़प रहे, रिश्तेदार आ गए, पूरा मोहल्ला आ गया, जमीन गई, बगीचा गया, कोठी गई, हवेली गए, बैंक वाला, दुबई वाला सब गया। जिसको 70-80 साल बनाया, सृजन किया, संचय किया, संग्रह किया, इकट्ठा किया कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, आज 2 मिनट भी नहीं लगा, मौत की शहजादी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया और निर्दयता पूर्वक सीने पर चढ़कर सारे चक्रों को तोड़कर। कितना दर्द होता होगा, इतनी दर्दनाक स्थिति। सहजो मौत आया, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर, सहजो मौत के समय, पीड़ा उठा तपार, मानव बिच्छू एक साथ मिल, मारे डंक 1000। ये पीड़ा किस चीज की होती है? इसी लोभ और मोह की होती है। लोभ और मोह के वशीभूत होकर हमारे सूरत की एनर्जी, ऊर्जा इस जिस्म में, इस हाड़ मासी शरीर में जज्ब है, फैली हुई है, इसका विस्तार है, फंसा है। इसके बाद इंद्रिय दरवाजों से निकलकर संसार के सामान में, रिश्ते नाते में लोभ और मोह। मोह माने लोगों का प्यार, मोह माने लोगों का प्यार, लोभ माने संसार के सामान पदार्थ का प्यार। दोनों में थोड़ा अंतर है। लोभ का मतलब होता है घर, मकान, जमीन, जायदाद, खेती बाड़ी। हिंदी अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई में जो हमारा बंधन है, लगाव है, प्रेम है, इसको लोभ कहा जाता। और जो संसार के रिश्ते नाते हैं, बेटे बेटियां, घर परिवार, नाती पोता, रिश्तेदार, सगे संबंधी, इनसे जो हमारा प्रेम बंधन है, लगाव है, इसको मोह कहा जाता। यानी जो जड़ चीज़ों में प्रेम है, इसको लोभ। और जो चेतन प्राणियों से हमारा लगाव है, इसको मोह कहा जाता। गाय से लगाव है किसी को, गाय से ही लगाव है, गाय का खूब सेवा कर रहे, उनका उसी में प्रेम है कि जब तक उसको दाना चारा ना दे दें वो भोजन नहीं करेंगे। किसी को कहीं लगा, कोई अपना कुत्ते बिल्ली पाल के मगन है, कोई बेटा बेटी में मगन है। इन चीज़ों से जो मोह लगाव बंधन है, प्यार प्रीति, इसको मोह कहा गया है। और सामान पदार्थ में धन दौलत,
जमीन, बगीचा, कोठी, हवेली, रोटी, कपड़ा, मकान, इसमें जो लगाव, बंधन, प्यार, प्रीति, ममता है, इसको संतों ने लोभ कहा। चीज तो एक ही है, थोड़ा कैटेगरी अलग अलग डिवाइड कर दिया। महापुरुष कहते भाई जो आप मोह कर रहे हो लोगों का रिश्ता नाता बना करके, कोई किसी का नहीं। क्या हम आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं? जान सब रहे हो, लेकिन ये चीज़ गले के नीचे उतरनी चाहिए कि भाई जिनके प्रति हमारा इतना लगाव है, ये हमारे परमानेंट दोस्त और साथी नहीं। आज हैं कल सब फना होने वाला, सब विनष्ट हो जाएगा, कट जाएंगे, पिट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। मिट्टी मिट्टी में मिल करके मिट्टी बन जाएगा। सोने की तरह से चमकती ये शरीर, सूरज की तरह से चमकता ये चेहरा, काया, शरीर आग में जलकर मुट्ठी भर राख बन जाएगा, कोयला बन जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा। हमारा ही नहीं, हमारे साथ जितने रिश्ते नाते सब देख रहे हो, सब एक दिन इस शरीर में दोबारा फिर कोई नहीं मिलेगा। आत्मा तो रहेगी, लेकिन जिस शरीर में आज आप देख रहे हो, इस शरीर में कोई रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त मित्र अब आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर मिलेंगे भी तो पहचान नहीं पाओगे, और मिलेंगे तो शरीर बदल कर मिलेंगे। ये शरीर अब नहीं रहेगा, शरीर बदल जाएगा, रूप रंग बदल जाएगा, संस्कार बदल जाएगा, वृत्ति बदल जाएगी। जन्म बदल सकता है, जोनी बदल सकती, वो गाय में, बैल में, कुत्ता बिल्ला में बनकर मिल सकते हैं। और मान लो अगर आदमी में ही मिलेंगे, अब की बार आपके दादा हैं, अगली बार जन्म होगा तो नाती बनकर आएंगे, हलो लाला करके खिलाओगे आप गोद में, आप पहचान नहीं पाओगे कि हमारे दादा, ग्रैंडफादर आपके दादा थे। लेकिन मरने के बाद आपके घर में ही जन्म हुआ, लेकिन दादा ही नाती बनकर आ गए, पहचान पाओगे आप? इस शरीर में अब दोबारा किसी को नहीं मिलना है, और कोई किसी का, सब मतलब का, स्वार्थ का रिश्ता। महापुरुष एक दृष्टांत देखो, एक दृष्टांत आता, कथानक कथा। अब दृष्टांत तो इसीलिए होता भाई लोगों को समझ में आ जाए, बोध में आ जाए। छोटे छोटे दृष्टांत देकर संत महापुरुष हमको इस संसार के असारता से, दलदल से निकालना चाहते, भाई कुछ ज्ञान आ जाए, कुछ बोध आ जाए। जंगल में एक महात्मा जी का पहाड़ी पर आश्रम था, वहाँ बराबर सत्संग होते रहते थे। गांव गिराव के लोग घर गृहस्थी से जब छुट्टी पाते थे, वहाँ जाकर के लोग महात्मा जी का घंटे एक घंटे सत्संग सुनकर कुछ सांत्वना, शांति मिलती थी। एक दिन महात्मा जी का सत्संग चल रहा था, गांव के लोग बैठे थे। महात्मा जी ने यही प्रसंग प्रारंभ कर दिया कि संसार में कोई किसी का नहीं, दुनिया झूठी है, फना हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक नौजवान लड़का, अभी नई नई शादी हुई थी, साल भर का बच्चा भी पैदा हुआ था, वो भी सत्संग में संजोग से बैठा था। जैसे यहाँ देखो तमाम बच्चे बैठे हैं नई उम्र में, कितने तो ऐसे बैठे जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, और कितने की शादी इसी साल में हुई, सन 2024 वही पीछे हुई है। शादी के बाद सोचा चलो भंडारा में कुछ दया दुआ मिल जाएगी, ले चलो बहू के साथ, आए हैं लोग। अब बताओ वहाँ कोई शादी करके सत्संग में आवे और उसको वहाँ मौत की सूचना सुनाई जाए, अरे कहेगा बाबा ऐसा सत्संग, हम तो आए कुछ दया मिले, दुआ मिले, बेटा बेटी पैदा हो, सुंदर पैदा हो, स्वस्थ पैदा हो, हमारा घर बढ़े, बरकत हो, फलें फूलें, दया मिले, दुआ मिले। तब तक आपने मौत की कहानी सुनाना शुरू कर। अभी तो शादी हुई है, 2 महीना नहीं बीता, अभी शादी हुई।